हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 169, जिसमें मैं आपको सप्ताह 30 का दिवस 1 और 2 कराऊंगी। तो सप्ताह 30 बेटा हमारा लास्ट है, ये हमारा आवधिक आकलन तीसरा है। हम 2 आवधिक आकलन कर चुके हैं, आज ये हमारा लास्ट आवधिक आकलन है। सप्ताह 30 आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसका लास्ट सप्ताह है। तो इसके बाद एक क्लास और है आपकी, जिसमें मैं आपको दिवस 3 और 4 कराऊंगी, बस उसके बाद आपकी किताब पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सब बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं सप्ताह 30 के दिवस 1 पर। पहले हम अति लघु प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बेटा, आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? तो बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा था, है ना, जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? घर के बड़े जो होते हैं, जैसे दादाजी, पापा जी, है ना, जो घर के बड़े लोग होते हैं वो कौन लेते हैं? घर के जरूरी फैसले वही लेते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, काला मोती के नाम से किस मसाले को जाना जाता है? तो बेटा काला मोती, इस प्रकार का आप एक पहेली आई थी, पहेली वाले चैप्टर में देखा होगा आपने, है ना। तो ये क्या है? काली मिर्च, जो काले मोती की तरह दिखती है। तीसरा प्रश्न, आपके शरीर की कौन कौन सी चीज हमेशा बढ़ती रहती है? जैसे बेटा कौन सी चीजें हैं जो हमेशा बढ़ती रहती हैं? जैसे 18-19 साल के हम हो जाते हैं, उसके बाद हमारी लंबाई नहीं बढ़ती है ना। तो ऐसी कौन सी बाहरी चीजें हैं जो बढ़ती हैं? एक बाल और एक नाखून। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 पर चलते हैं। लंगर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बेटा गुरुद्वारे वाले पाठ में से है। तो लंगर किसे कहते हैं? एक साथ गुरुद्वारे में भोजन करने को लंगर कहते हैं। जहाँ सब एक साथ बैठ के गुरुद्वारे में भोजन करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? लंगर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो प्रश्न 5 आपका बोल रहा है, पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है? तो बेटा पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है? क्योंकि उन लोगों को उनकी कला का सही दाम नहीं मिल रहा। दाम मतलब कीमत, रुपए नहीं मिल रहे। इसलिए क्या करते हैं लोग कि उसको अपने, उनकी जो कला है, वो जो साड़ियाँ बनाते हैं उन्हें वो नहीं बनाते हैं, बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी लोग सही कीमत नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उन साड़ियों को बंद करके कहीं दूसरे शहर में मजदूरी करने जा रहे हैं। तो पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है? क्योंकि उनकी कला का सही दाम नहीं दिया जा रहा था, इसलिए। ठीक है, प्रश्न 6 पर चलें। चलिए, पानी की बचत आप कैसे कर सकते हैं? कोई 2 उपाय लिखें। तो पानी की बचत के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कपड़े धोने के बाद उस पानी को पौधों में डाल देना, या फल और सब्जी धोने के बाद उस पानी को पौधों में डाल दो या शौचालय में डाल दो, है ना। या फिर जैसे आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, नहा रहे हैं, आपको जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी लें। ठीक है, टंकी को बंद रखें, नल को बंद कर दें। तो ये लिखे हैं 2 उपाय, जितना ज़रूरत हो उतना पानी लें, और दूसरा कपड़े धोने के बाद उस पानी को पौधों में डालना। ठीक है, तो प्रश्न 6 हो गया। अब 7वें प्रश्न पर चलते हैं। गांव और शहर के जीवन की एक समानता और एक असमानता लिखिए। गांव और शहर में बेटा क्या समान है? हमारे संस्कार। ठीक है, इंसान चाहे गांव में रहे या शहर में रहे, लेकिन जो उसके संस्कार होते हैं वो एक जैसे होते हैं सबके। ठीक है, दूसरा पूछा असमानता। असमानता क्या है? बस असमानता ये है हमें कि गांव और शहर के लोगों का रहन सहन, उनका खाना पीना अलग होता है। ठीक है, तो इसने एक एक असमानता पूछी है, एक एक हमने लिख दी। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न 8, भारतीय नौसेना में जाने के लिए वहीदा को क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, क्रम से लिखना है।
तो इसमें 4 नंबर दिए हैं। तो बेटा सबसे पहले वहीदा ने क्या किया, उसने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, फिर जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, डॉक्टर बनने के बाद सेना भर्ती का इंटरव्यू हुआ और उसके बाद ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद वो नौसेना की उसमें भर्ती हो गई। ठीक है, भारतीय नौसेना में वहीदा। तो ये हमको लाइन वाइज लाइन लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं आगे पीछे लिखना हो, इसने क्या बोला, क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले बेटा उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, फिर जम्मू मेडिकल कॉलेज से उन्होंने डिग्री प्राप्त की MBBS की। उसके बाद उनका डॉक्टर बनने का जो सेना भर्ती में था उनका इंटरव्यू हुआ, और सबसे बाद में उनकी ट्रेनिंग हुई। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 पर चलते हैं। केरल राज्य की कोई 4 विशेषताएं। तो केरल राज्य में बेटा हरियाली होती है, दूसरा वहाँ बारिश बहुत पड़ती है, अब बारिश पड़ेगी तो हरियाली तो होगी, तीसरा वहाँ नारियल के पेड़ बहुत थे, और चौथा वहाँ काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये थी केरल राज्य की विशेषताएं। अब हम चलते हैं प्रश्न 10 पर। आपके घर में उपयोग होने वाले किन्हीं 4 मसालों के नाम लिखकर उनकी एक एक विशेषता बताएं। 4 मसाले बेटा, पहला हल्दी, हल्दी किस में काम आती है, बीमारी में। दूसरा लौंग, लौंग दांत के दर्द में। तीसरा काली मिर्च, काली मिर्च किस में काम आती है, मिठाई या नमकीन बनाने में। कुछ भी आप मिठाई मीठी चीज़ बनाते हैं, नमकीन चीज़, उन दोनों में हम काली मिर्च डाल सकते हैं। ठीक है, चौथा सौंफ, सौंफ खाने के बाद पाचन में। ठीक है, सौंफ हमारा खाना पचाती है। चलिए दिवस 1 समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं दिवस 2 पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, होलगुंडी गांव की पंचायत क्यों परेशान थी बेटा, पानी की कमी के कारण, क्योंकि उस गांव में पानी नहीं था। दूसरा प्रश्न, असम की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक। जैसे हमारे यहाँ पारंपरिक पोशाक मतलब जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर साड़ियाँ या लहंगा चुन्नी पहनती हैं लेडीज़, है ना, महिलाएं। तो वहाँ पर क्या पहनते हैं, पाट और मूंगा की मेखला चादर। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं। रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा वहाँ पानी की कमी है रेगिस्तान इलाके में, इसलिए। तो पानी की कमी के कारण। तो ये 3 प्रश्न हो गए सबके। हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। बाल दिवस पर आपकी शाला में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। बाल दिवस कब आता है बेटा, 14 नवंबर को। ठीक है, तो तब क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, जैसे कोई बच्चा उसमें गाने में भाग लेता है, कोई बच्चा कविता पढ़कर सुनाता है, नए नए प्रकार के खेल खेलते हैं। ठीक है, नाच गाना होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। जो आपको पसंद है आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, बरगद के पेड़ की क्या विशेषताएं होती हैं बेटा। जो बरगद का पेड़ होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो 2 3 जितनी भी आपको आती हैं वो बताएंगे। चलिए, तो पहली विशेषता है छायादार वृक्ष। वो बेटा कैसा वृक्ष है, छायादार, वो काफ़ी बड़ा होता है और घना होता है। दूसरा, लंबे समय तक जीवित रहने वाला वृक्ष है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, अकाल के समय भी जीवित रहता है। अकाल मतलब अकाल पड़ जाए, जैसे पानी ना हो, बारिश ना हो, सब सूखा पड़ जाए, ठीक है, उसे अकाल कहते हैं, तो उसके समय भी वो जीवित रहता है। आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर। आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। तो बेटा हम होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, ठीक है, ईद है, काफ़ी त्योहार हैं। तो जो जो त्योहार आप मनाते हैं उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में जिन व्यक्तियों ने मदद की थी उनके नाम के द्वारा मदद की गई मदद लिखिए। ठीक है, तो अब्दुल ने क्या मदद की थी बेटा, उसने सबको मनाया था, हेडमास्टर, शिक्षक, बच्चे, इन सबको। ठीक है, दूसरा, हेडमास्टर और शिक्षक ने क्या किया, उन्होंने पुल बनाने में मदद की। तीसरा, बच्चों की पहली टोली ने क्या किया, घर के आगे का रास्ता समतल किया, और बच्चों की दूसरी टोली ने क्या किया, नदी के पास का रास्ता समतल किया। ठीक है, तो सबने चुस्किट की स्कूल पहुंचाने में इस तरीके से मदद की थी। चलिए अब हम करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8,
आपको स्कूल में क्या करना अच्छा लगता है और क्या करना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरफ हमको लिखना है जो चीज़ हमको अच्छी लगती है स्कूल में, क्या क्या अच्छा लगता है आपको, जैसे पढ़ना, खेलना, दोस्तों के साथ खाना खाना। आपको जो अच्छा लगता है वो आप इधर लिखेंगे, ठीक है। और जो आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे लड़ाई करना, स्कूल में शैतानी करना, ये अच्छी बात नहीं है ना, तो आप उसे इधर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 9 पर चलें। प्रश्न 9 देखते हैं। भारतीय नौसेना में डॉक्टर के रूप में जब वहीदा जहाज पर होती थी तो उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते थे। तो बेटा पहला तो उन्हें सैनिकों का इलाज करना होता था क्योंकि वो डॉक्टर थी, और दूसरा उन्हें सफाई का ध्यान भी रखना होता था। क्यों वो सफाई का ध्यान क्यों रखती थी? क्योंकि अगर जहाज पर गंदगी होगी तो सैनिक जो थे वो ज़्यादा बीमार होंगे, इसलिए जब गंदगी ही नहीं होगी जहाज पर तो बीमारियां भी कम फैलेंगी, ठीक है। प्रश्न 10 पर चलते हैं। आप अपने घर या विद्यालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो? तो कचरा कचरादान में ही डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी चीज़ खाई और उसका पैकेट वहीं फेंक दिया, है ना। तो कचरे को कचरेदान में ही डालना चाहिए, चाहे फिर वो आपका स्कूल हो या आपका घर हो, ठीक है। दूसरा, खाने को स्वच्छ तरीके से खाएं, ऐसा नहीं है फैला फैला के खा रहे हैं, ठीक है। और शौचालय जाने के बाद शौच में पानी डालें, ठीक है। चलिए, तो आप अपने घर और विद्यालय को इस तरीके से साफ रख सकते हैं। तो आपका दिवस 1 और 2 तो समाप्त हो चुका है। अब हमारा दिवस 3 और 4 रह गया है, जिसे हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।